नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। मित्रों, आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों आप हमसे प्रतिदिन स्टेट ऑफ बीपीएससी म्यूजिक का मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास मित्रों आपके लिए अति और महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, और यदि स्टेट ऑफ बीपीएससी आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यह टॉपिक मित्रों इतना ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम्स के लिए, जितना वर्णन भी किया जाए तो कम पड़ेगा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम डीपली डिस्कशन करेंगे तानपुरा। ठीक है, तानपुरा के बारे में तो डीपली डिस्कशन करेंगे विथ थ्योरी विथ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थ्योरी मित्रों हम इस तरीका से आपको बता देंगे ताकि ऑब्जेक्टिव आपको मित्रों खुद ब खुद आपको बाहर निकल कर आ जाएगा। अतः मित्रों आप क्लास को अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन किए हुए रहें। यदि मित्रों क्लास को आप फर्स्ट टू लास्ट समय तक मित्रों यदि ज्वाइन किए हुए हैं तो मित्रों तानपुरा से एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। मित्रों यही आपका तानपुरा का फिगर है। ठीक है, अब हम लोग तानपुरा के बारे में मित्रों डीपली डिस्कशन विद फिगर के साथ सबसे पहले जानेंगे तानपुरा में क्या क्या कहां कहां पर पाया जाता है। उसके बाद मित्रों हम लोग इसका थ्योरी डीपली विथ डिस्कशन पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तानपुरा में खूंटियों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों तानपुरा में खूंटी की संख्या 4 होता है। देखिए, खूंटी संख्या 1 है, खूंटी संख्या 2 है, खूंटी संख्या 3 है, खूंटी संख्या 4 है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ देगा एग्जाम्स में कि तानपुरा में खूंटी की संख्या कितनी होती है तो मित्रों कितना टिक आउट कीजिएगा? 4 टिक आउट कर देना आपको है। बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। खूंटियों को कुल संख्या कितना है? 4 है। 1 2 3 और 1 4। ठीक है, इसके बाद मित्रों देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको जो बोलते हैं मित्रों हम लोग अट्टी बोलते हैं। और ये जो पतला पतला इस यहाँ से लाइन टाइप का रेखा टाइप का जाता है इसको डांड बोलते हैं। मित्रों यहाँ पर एक बंधन टाइप का इसे बंधा रहता है, इसको मित्रों गुल्लू बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद सारा चीज को हम डीपली आपको डिस्कशन देंगे आगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा फिगर के बारे में हम आपको मित्रों डीपली डिस्कशन बताते रहे। मित्रों तबली है, ठीक है, ये गड्ढा नुमा कद्दू का बना होता है इसे, इसके ऊपर मित्रों एक ढक्कन टाइप का इसे लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? तबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? इसको तबली बोला जाता है। ठीक है, और मित्रों ये जो है घोड़ंच है, इस पर क्या होता है? घोड़ंच पर की तार को जो है तानपुरा में जो 4 तार होते हैं, ठीक है, चारों खूंटी से मित्रों जुड़ा हुआ रहता है, तो घोड़ंच पे मित्रों इसको कसा जाता है, इसको प्रेशर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद मित्रों इसको जैसे नीचे वाले भाग को मित्रों मनका बोलते हैं, घड़ा के समान का होता है, मनका बोलते हैं। ठीक है, और मित्रों इस पर एक पतली सी धागा टाइप का मित्रों एक रस्सी से लपटा हुआ रहता है, उसको लंगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंगोट बोलते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यही आपका 4 तार है। ठीक है, और मित्रों ये जो आपका नीचे वाला बेस वाला पॉइंट है मित्रों इसको तरगहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरगहन। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अब हम लोग जानेंगे सभी पॉइंट को मित्रों बारीकी से आपको डीपली डिस्कशन बताएंगे। सबसे पहले मित्रों हम लोग जानेंगे तानपुरा के बारे में कि तानपुरा आखिर है क्या। सबसे पहले क्या हम लोग जानेंगे कि तानपुरा आखिर क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साधारणतः इस वाद्य को तानपुरा के नाम से पुकारते हैं। यह क्या है? तानपुरा मित्रों उत्तर भारतीय संगीत में इसने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। कारण यह है कि इसका स्वर बहुत ही मधुर तथा अनुकूल वातावरण की सृष्टि में सहायक होता है। ठीक है, इसका तानपुरा का जो मित्रों आवाज है बहुत ही मधुर होता है और वातावरण के अनुसार मैंने वातावरण के अनुकूल मित्रों इसका आवाज ढल जाता है। ठीक है, तानपुरे की झंकार सुनते ही गायक की हृदय तंत्री भी झंकरित हो उठती है। मतलब इसका इतना मधुर ध्वनि होता है कि जैसे इसका झंकार उत्पन्न होता है तो मित्रों जो गायक होता है उसको हृदय से मित्रों हृदय तंत्री जो है झंकारित होने लगता है, मतलब गुनगुनाना, और उसके अंदर जो से गाना गाने का जज्बा जो है मित्रों 100% उत्साहित हो जाता है। अतः इसका उपयोग गायन अथवा वादन के साथ स्वर देने में होता है। मित्रों बहुत बार मित्रों ऑब्जेक्टिव में हम बता चुके हैं कि तानपुरा का प्रयोग होता है तो मित्रों गायन में भी, वादन में भी तथा स्वर में भी, अर्थात तीनों सही है या उपयुक्त तो सभी सही। इसका ऑप्शन जैसे ऑप्शन तैयार करेगा उसके आंसर आपको जैसे आंसर आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, गायन भी तानपुरा में जरूरी है, वादन भी और स्वर भी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों यही आपका तानपुरा का फिगर था। मित्रों हम लोग जैसे डीपली डिस्कशन जान रहे हैं तानपुरा के बारे में।
अपरोक्ष रूप में तानपुरे में सातों स्वरों की उत्पत्ति होती है। अब आ जाएगा मित्रों कि तानपुरे में कितने स्वरों की उत्पत्ति होती है, तो कितना टिक आउट कीजिएगा, 7। तानपुरे में जैसे कितने स्वरों की उत्पत्ति होती है, तो 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें हम सहायक नाद भी कहते हैं। ठीक है, तानपुरा मित्रों सातों स्वर जो उत्पन्न होती है उसको मित्रों हम कौन सा नाद बोलते हैं, सहायक नाद बोलते हैं। सहायक नाद पर आगे विचार करेंगे। यह अवश्य है कि प्रत्येक तानपुरे से हर समय हर सहायक नाद नहीं उत्पन्न होता, और अगर उत्पन्न भी होता है तो प्रत्येक व्यक्ति सुनकर समझ भी नहीं सकता। ठीक है, मतलब इसको समझने के लिए, नाद को मित्रों समझने के लिए, ठीक है, जैसे डीपली जानकारी आपको होना चाहिए। इसीलिए स्पष्ट रूप से मित्रों यहाँ पर बता दिया गया है कि हर व्यक्ति यदि नाद यदि उत्पन्न हो भी जाए तो मित्रों हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग जैसे और डीपली डिस्कशन जानेंगे। तानपुरा मिलाने की विधि, तानपुरा को जो मित्रों मिलाया जाता है, कसा जाता है, उसको फिट किया जाता है, किस तरीका से फिट किया जाता है, इस पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। या तानपुरा जो मित्रों अनदर वाद्यों के साथ इसको धुन ताल मेल कैसे मिलाया जाता है, इसके बारे में मित्रों हम लोग डीपली जानेंगे। तानपुरा में 4 तार होते हैं। बहुत बार मित्रों एग्जाम में पूछा गया कि तानपुरा में तारों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। मित्रों आपको हम बार बार बता रहे हैं कि यह क्लास को मिस आपको नहीं करना है। मित्रों यह क्लास आपको अंतिम समय तक देखना, डीपली डिस्कशन आपको बताने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तानपुरे में 4 तार होते हैं। प्रथम तार को मंद्र सप्तक के पंचम अथवा जिन रागों में पंचम स्वर का प्रयोग नहीं होता, शुद्ध मध्यम से मिलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों कुछ रागों में जिनमें न तो पंचम और न तो शुद्ध मध्यम भी प्रयोग होते हैं, जैसे पुरिया मारवा में तो इसे मंद्र नि से मिलाते हैं। यह तार पीतल का होता है। अब आ जाएगा मित्रों एग्जाम में कि तानपुरे का जो है प्रथम तार किसका बना होता है, तो पीतल का बना होता है। आपको याद होना चाहिए कि तानपुरे का प्रथम तार मित्रों किसका बना होता है, तो पीतल का बना होता है। और मित्रों पुरिया मारवा में जो है इसे मंद्र नी के साथ मित्रों मिलाते हैं। आगे ध्यान देंगे, तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार सदैव मध्य सप्तक, ठीक है, षडज से मिलाए जाते हैं। ठीक है, प्रथम तार को मित्रों मंद्र सप्तक से मिलाया जा रहा है, प्रथम तार को मंद्र सप्तक से, जबकि मित्रों दूसरा और तीसरा तार को मित्रों किससे मिलाया जा रहा है, तो मध्य सप्तक से मिलाया जा रहा है। दूसरा और तीसरा किससे मिलाया जा रहा है, मध्य सप्तक से। ठीक है, यह दोनों तार लोहे के होते हैं। मतलब कहने के मतलब है कि दूसरा और तीसरा जो मित्रों तानपुरा में तार होता है वो किसका बना होता है, तो लोहा का बना होता है। दूसरा और तीसरा तार किसका मित्रों बना होता है, लोहा का बना होता है, जबकि पहला जो तार मित्रों बना होता है वह पित्तल का बना होता है। वह फिर से बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि पहला तार आपका पित्तल का बना हुआ है, जबकि दूसरा और तीसरा तार किसका बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। ठीक है, चौथा अथवा जिसको अंतिम तार भी बोला जाता है, चौथा अथवा अंतिम तार भी पित्तल का होता है। ठीक है मित्रों, इसे मंद्र षडज से मिलाया जाता है। इसे किससे मिलाया जाता है, मंद्र षडज से मित्रों मिलाया जाता है। यह तार अन्य तारों की तुलना में मोटा होता है। फिर से बारीकी से क्लियर कीजिएगा। ठीक है, प्रथम तार मित्रों पीतल का होता है और अंतिम तार भी पीतल का होता है। तानपुरे में प्रथम तार और अंतिम तार मित्रों पीतल का होता है, मतलब पहला और चौथा जो है मित्रों पीतल का तार है, जबकि दूसरा और तीसरा तार मित्रों किसका है, लोहे का तार है। दूसरा और तीसरा किसका तार है, लोहे का तार है। बारीकी से क्लियर कीजिए, पहला और चौथा पीतल का तार बना होता है, जबकि मित्रों दूसरा और तीसरा जो बीच वाला तार है वो किसका बना होता है, लोहे का तार का बना होता है। इस प्रकार मित्रों प्रथम तार को मित्रों मंद्र सप्तक के साथ मिलाया जाता है। प्रथम तार को किसके साथ मिलाया जाता है, मंद्र सप्तक के साथ, जबकि दूसरा और तीसरा तार को मित्रों मध्य सप्तक के साथ मिलाया जाता है। दूसरा और तीसरा किससे मिलाया जाता है, मध्य सप्तक से मिलाया जाता है, जबकि मित्रों चौथा तार को जो है मंद्र षडज के साथ मिलाया जाता है। चौथा तार को किससे मिलाया जाता है, मंद्र षडज से। आपको याद रखना है कि पहला तार को, तानपुरे के पहला तार को मित्रों मंद्र सप्तक से, दूसरा और तीसरा को मित्रों मध्य सप्तक से, और अंतिम जो चौथा तार है जो पीतल का बना होता है उसको मित्रों हम लोग किससे मिलाते हैं, तो मंद्र षडज से मित्रों मिलाया जाता है।
एक चीज और मित्रों आपको याद रखना है कि जो तानपुरा का जो चौथा तार होता है मित्रों, अन्य तीनों तारों की अपेक्षा मोटा होता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि तानपुरे का कौन सा तार जो है सबसे अधिक मोटा होता है, तो क्या टिक आउट कीजिएगा, चौथा तार या सबसे अंतिम वाला तार। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग तानपुरा के भी थ्योरी जाने। अब जिसे कहने का मतलब भी कि लंगोट है, मनका है, घुंडज है, तबली है, ठीक है, इस सब के बारे में तो डीपली डिस्कशन जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और डीपली डिस्कशन पहले हम लोग देख लेते हैं, तब इस सब के बारे में डीपली डिस्कशन मित्रों आपको बताएंगे हम। ठीक है मित्रों, स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम तार भी लोहे का होता है। मित्रों यह एग्जाम में पूछा गया है कि स्त्रियों के तानपुरे का प्रथम तार किसका बना होता है, तो लोहे का बना होता है। अन्य तार पुरुष के तानपुरे के समान दूसरे और तीसरे लोहे का तथा चौथा तार पीतल का बना होता है। कहने का मतलब मित्रों को जो जिस तानपुरे का पुरुष बजाते हैं, पुरुष को बजाने के लिए मित्रों बनाया जाता है, ठीक है, उसमें पहला और चौथा तार मित्रों पीतल का होता है, और जबकि दूसरा और तीसरा तार मित्रों लोहे का होता है। परंतु जो तानपुरा स्त्री को बजाने के लिए मित्रों बनाया जाता है, स्त्री मित्रों बजाती हैं, उसका प्रथम तार भी मित्रों लोहे का होता है, दूसरे तार भी लोहा का होता है, तीसरा तार भी लोहे का होता है, और चौथा मतलब अंतिम तार मित्रों किसका बना होता है, पीतल का बना होता है। इस तरीका से मित्रों आप याद रख सकते हैं कि स्त्रियों द्वारा जैसे बजाए जाने वाले तानपुरा पहला, दूसरा, तीसरा तार जो मित्रों लोहे का होता है, जबकि चौथा तार आपका मित्रों पीतल का बना होता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अधिकतर चढ़ाई के लिए तार को खूंटी से मिलाते हैं और सूक्ष्म अंतर के लिए मनका ऊपर नीचे खींचते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अब हम लोग प्रत्येक पॉइंट को डीपली जानेंगे। सबसे पहले मित्रों हम लोग जानेंगे तुम्बा। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, तुम्बा के बारे में जानेंगे कि तानपुरा में तुम्बा जो शब्द है, या तानपुरा में तुम्बा है क्या। एकदम अननोन तरीका से पढ़िए, अनजान तरीका से पढ़िए, निश्चित आपको एक एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। मित्रों तुम्बा कहने का मतलब है कि तुम्बा जो है लौकी का बना होता है। आ जाएगा एग्जाम में कि तानपुरे का तुम्बा मित्रों किसका बना होता है, तो क्या टिक आउट करिएगा, लौकी का बना होता है। ठीक है, गोल आकृति का होता है, यह डंडा के नीचे के भाग से जुड़ा होता है। तुम्बे से तानपुरे की ध्वनि में वृद्धि तथा गुंज उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा कि तानपुरे में ध्वनि में वृद्धि तथा गुंज उत्पन्न किससे होती है, तो क्या टिक आउट कीजिएगा, तुम्बा टिक आउट करिएगा। ठीक है, तानपुरे की ध्वनि तथा ध्वनि में वृद्धि तथा गुंज की जो उत्पन्न होती है मित्रों कहां से होती है, तो तुम्बा से होती है। तुम्बा किसकी बनी होती है, तो लौकी की बनी होती है। और मित्रों इसका आकार कैसा होता है, तो गोल आकार का होता है। ठीक है, और मित्रों यह डंडा के नीचे भाग से क्या किया जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे यहाँ से क्या जोड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग जैसे अभी हम लोग पढ़े तुम्बा के बारे में, किसके बारे में पढ़े, तुम्बा के बारे में पढ़े। अब हम लोग मित्रों अगले पॉइंट पर केयर करेंगे। अगला पॉइंट मित्रों तबली। अगला पॉइंट क्या है, तबली के बारे में तो हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। लौकी के ऊपर का भाग काटकर अलग कर दिया जाता है। लौकी के ऊपर का भाग काटकर अलग कर दिया जाता है और खोखले भाग को लकड़ी के एक टुकड़े से ढक दिया जाता है, जिसे तबली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यह जो नीचे वाला भाग आपका है गड्ढानुमा, तो यही लौकी का बना होता है। इसके ऊपर वाला भाग को मित्रों काट करके जो गोल नजर आ रहा है, और इसको मित्रों एक लकड़ी से मित्रों ढक दिया जाता है, जिसे हम तबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तबली मित्रों आपका यही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, तबली आपका क्या है, यही मित्रों आपका तबली है। फिर से बारीकी से केयर कीजिएगा कि मित्रों ये जो कद्दू का जो मित्रों गोलाकार बना होता है, इसके ऊपर का हिस्सा काट करके मित्रों इसे एक छोटा सा लकड़ी से मित्रों ढक दिया जाता है, और इसी को मित्रों हम क्या बोलते हैं, तबली बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अगला टॉपिक है मित्रों ब्रिज। अगला टॉपिक क्या है, ब्रिज है। ठीक है, इसे घुड़ंच और घोड़ी भी कहते हैं, यही है, इसको इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, इसे घुड़ंच और घोड़ी भी कहते हैं। ब्रिज तबली के ऊपर स्थित होती है, जिसके ऊपर चारों तार रखे हैं, ठीक है, रखे जाते हैं। यह लकड़ी या हड्डी की बनी हुई छोटी चौकी के आकार की होती है। यही मित्र आपको क्या है, घुड़ंच है। जो उजला नजर आ रहा है ना, ये क्या है, घुड़ंच है। ठीक है, अब मित्रों इसमें क्या किया जाता है
कि चारों तार को मित्रों इसी के साथ मित्रों यहाँ से आकर के मिलाया जाता है, कस दिया जाता है। ठीक है, जो मित्रों घोड़ंच जो बना होता है लकड़ी का या फिर जानवरों के हड्डी का बना होता है। एग्जाम में यदि मित्रों पूछ दे कि तानपुरे का घोड़ंच किसकी बनी होती है, तो टिक आउट करना आपको है जानवरों की हड्डी या फिर मित्रों लकड़ी की बनी होती है। ऑप्शन अपना जिस तरीका से तैयार करेगा उस तरीका से मित्रों आपको टिक आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि लकड़ी भी दे दे और हड्डी भी दे दे तो मित्रों ऑप्शन नंबर सी तैयार करेगा कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ तानपुरे में हड्डी का जो है मित्रों ज्यादा प्रयोग किया रहता है और लकड़ी का भी मित्रों वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अभी जो पढ़े घोड़ंच मतलब ब्रिज के बारे में पढ़े। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले टॉपिक पर केयर कीजिएगा। अगला टॉपिक मित्रों है सूत अथवा धागा। सूत अथवा धागा बारीकी से केयर कीजिएगा। घोड़ंच और तार के बीच, घोड़ंच ही नहीं हुआ, घोड़ंच और तार के बीच सूत अथवा धागों का प्रयोग करते हैं, जिसे ठीक स्थान पर स्थित कर देने से तंबूरे की झंकार में वृद्धि होती है। इससे तंबूरे की झंकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। कहने का मतलब मित्रों घोड़ंच और तार के बीच में जो सूत अथवा धागे का प्रयोग करते हैं, इससे फायदा मित्रों यह है कि इससे झंकार में जो है क्या होता है, वृद्धि उत्पन्न होता है। जो झंकार होता है जिस झंकार को सुनकर गायक लोग प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, उसके मन के अंदर और शरीर के अंदर पूरा जोश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अभी सूत अथवा धागा के बारे में पढ़े। इस प्रकार मित्रों अगला टॉपिक आपका है कील, मोंगरा अथवा लंगोट। यही है। ठीक है, कील, मोंगरा अथवा लंगोट। ठीक है मित्रों, लंगोट के ही कील भी बोला जाता है, मोंगरा भी बोला जाता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग इसके बारे में बारीकी से केयर करेंगे। मित्रों आप हमारे साथ अंतिम समय तक जुड़े हुए रहें। तुम्बे के नीचे भाग में तार को बांधने के लिए एक कील अथवा तिकोन पट्टी होती है, जिसे कील, लंगोट अथवा मोंगरा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तुम्बे के नीचे भाग, तुम्बे का जो निचली भाग है जिसको तो लकड़ी से ढका हुआ है उसके नीचे। ठीक है, तुम्बे के नीचे भाग में तार को बांधने के लिए कि कील अथवा तिकोन पट्टी, नहीं तार को बांधा हुआ है। ठीक है, पट्टी जिसे कील या लंगोट या मोंगरा कहते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पर एक कील मतलब कांटे टाइप का मित्रों लकड़ी का ठोक दिया जाता है, जिससे मित्रों चारों तारों को जो है इसी में क्रॉस कर करके मित्रों इसको कस दिया जाता है, ताकि जो है झंकार उत्पन्न करते समय तार कभी ढीला ना हो। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक आपका है पत्तियां। आखिर पत्ती किसको बोलते हैं। ठीक है, सजावट के लिए तुम्बे के ऊपर लकड़ी की सुंदर पत्तियों बनाई जाती है, जिसे श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस पर मतलब कहने का मतलब कि तानपुरा पर मित्रों एक मॉडल बना दिया जाता है, पतला पतला पत्ती का मित्रों, लकड़ी को काट करके सुंदर इसके ऊपर पत्ती लगा दिया जाता है, जिससे फायदा यह है कि दिखने में जो है तानपुरा का सुंदरता में चारों चांद लग जाता है और मित्रों बहुत ही सुंदर और मधुर नजर आने लगता है। ठीक है, तो सजावट के लिए ठीक आ जाएगा कि तानपुरे में पत्तियों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो सिंपल सा मित्रों टिक आउट करना है, सजावट के लिए या फिर तानपुरे को सुंदर दिखने के लिए। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, गुल। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मित्रों आपका गुल है। ठीक है, गुल पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जिस स्थान पर तुम्बा और ऊपर का भाग मिलता है उसे गुल कहते हैं। ठीक है मित्रों, जिस स्थान पर तुम्बा मतलब नीचे वाला भाग को तुम्बा बोलते हैं, जिस स्थान पर तुम्बा और ऊपर वाला भाग जो मित्रों लकड़ी से ढका हुआ रहता है और आपस में दोनों मित्रों मिल जाता है, जहां पर ज्वाइंट किया जाता है उसी को मित्रों क्या बोलते हैं, गुल बोलते हैं। यही आपका क्या है, गुल है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस स्थान पर तुम्बा और ऊपर का भाग मिलता है उसको मित्रों क्या बोलते हैं, गुल है। याद आपको रखना है कि यहाँ पर क्या है, प्रश्न आ सकता है कि जिस स्थान पर तुम्बा और तो जैसे तानपुरे के ऊपर का भाग मित्रों मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या टिक आउट कीजिएगा, गुल टिक आउट कर देना है। इस प्रकार मित्रों अगला टॉपिक आपका है डांड। आखिर डांड किसको बोलेंगे, चंद्रबिंदु होगा मित्रों। ठीक है, डांड ध्यान दीजिएगा, यह तानपुरे के ऊपर का भाग है जो लंबी और पोली लकड़ी की बनी होती है। यही मित्रों डांड है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यही क्या है, डांड है आपका। ठीक है ना,
जो लकड़ी की बनी होती है, इसके नीचे का भाग तुम्बे से जोड़ दिया जाता है। इसके नीचे का जो भाग है मित्रों, तुम्बे से इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऊपर के भाग में 4 खूंटियां होती है, यही 4 खूंटी है। ऊपर के भाग में कितना खूंटियां होती है? 4 खूंटियां होती है। डांड के ऊपर चारों तार तने रहते हैं। ठीक है मित्रों, जो तानपुरा में मित्रों जो 4 तार होता है, ठीक है, इसी मित्रों इसी डांड पे मित्रों क्या किया जाता है कि ऐसे इसको पार दिया जाता है, मतलब इसको सीधा सीधी इसको जैसे इसमें बांध करके इसको एडजस्टमेंट कर करके मित्रों यहां से लेकर के गुल तक इसको मिला करके फिर बैक साइड से मित्रों ला करके इसको यहां तक कस दिया जाता है। ठीक है मित्रों, तो मित्रों अभी हम लोग पढ़ें कि तानपुरे के ऊपर का भाग है, ठीक है, डांड जो है तानपुरे का ऊपर वाला भाग को डांड बोलते हैं, जो लंबी और पोली लकड़ी की बनी होती है। इसके नीचे का भाग तुम्बा से जोड़ दिया जाता है। ऊपर का भाग में 4 खूंटियां होती है। डांड के ऊपर चारों तार तने रहते हैं, माने इसके ऊपर से चारों तार क्या किया हुआ रहता है? क्रॉस किया हुआ रहता है, पार किया हुआ रहता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले टॉपिक पर ध्यान देंगे। अगला टॉपिक आपका है अटी या अटक। अति महत्वपूर्ण मित्रों, अटी या अटक किसको बोलेंगे? अटी या अटक हम लोग किसको बोलेंगे? बारीकी से केयर कीजिएगा कि अटी या अटक मित्रों किसको बोलेंगे, यही है, ध्यान दीजिएगा। इसी को अटी या मित्रों अटक कहते हैं। तानपुरे के चारों तार नीचे के कील से घुड़ंज पर होते हुए ऊपर की जाते हैं, ऊपर को जाते हैं। ऊपर की ओर सर्वप्रथम हाथी दांत की एक पट्टी मिलती है। ऊपर की ओर क्या लगा? हाथी दांत का मित्रों एक पट्टी मिलती है, जिस पर चारों तार अलग अलग रखे जाते हैं, जिसे अटी या अटक कहते हैं। अटी या अटक कहते हैं, बारीकी से केयर कीजिएगा मित्रों। तानपुरे के चारों तार नीचे कील से घुड़ंज पर होते हैं, नीचे कील से घुड़ंज पर होते हैं, यहाँ में तो घुड़ंज है, ठीक है, होते हैं। ऊपर की ओर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? नीचे से ऊपर की ओर से आ जाता है, यहाँ ऊपर की ओर आते हैं। ऊपर की ओर सर्वप्रथम हाथी दांत होता है, यहाँ पर किसका दांत होता है? हाथी दांत की एक पट्टी मिलती है, जिस पर चारों तार अलग अलग रखे जाते हैं, जिसे आटी या अटक कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगला टॉपिक पर केयर करेंगे। अगला टॉपिक है मित्रों तरगहन अथवा तारदान। ठीक है मित्रों, यही आपका है तरगहन या तारदान। मित्रों आटी से होता हुआ तार पुनः ऊपर की ओर जाता है। आटी से, यहाँ जो आटी है नहीं, आटी से होता हुआ तार पुनः ऊपर की ओर जाता है। आगे एक दूसरी पट्टी मिलती है, जिसके छिद्रों के बीच से तार गुजरता है। आगे क्या होता है कि एक दूसरी पट्टी मिलती है जिसमें छिद्र होता है, छिद्र से होकर मित्रों तार को गुजारा जाता है। इस पट्टी को तार गहन कहते हैं। इस पट्टी को क्या बोलते हैं? तार गहन कहते हैं मित्रों। यही आपका तार गहन है। ठीक है, यहाँ पर 4 छिद्र होता है, चारों छिद्र के मित्रों अंदर की ओर मित्रों इसको कस करके चारों तार को मित्रों एक पट्टी की तरह मित्रों निकाल दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? तार गहन या फिर मित्रों तारदान कहते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों अब हम लोग पढ़ेंगे खूंटियां। खूंटियों के बारे में बारीकी से केयर कीजिएगा। कुल खूंटियों की संख्या मित्रों तानपुरा में कितना होता है? तो 4 होता है। आटी और तार गहन से होते हुए चारों तार खूंटियों से क्रमशः बंध दिए जाते हैं। आटी, ठीक है मित्रों, ये आपका आटी है और ये आपका क्या है? तार गहन है। ठीक है, यहाँ से चारों तार को गुजारते हुए जैसे खूंटियों से क्या कहते हैं बांध दिया जाता है। ये खूंटियां तानपुरे के ऊपरी भाग में होती है। यही आपको चारों खूंटियां तानपुरा कौन भाग में होता है? तो ऊपरी भाग में होती है। 2 खूंटियों तानपुरे के सामने के भाग में एक डांड की बाईं ओर और दूसरी दाहिनी ओर होती है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अभी हम लोग पढ़े मित्रों कि तानपुरा में खूंटियों के बारे में। अगला मित्रों हम लोग पढ़ेंगे तानपुरे के तार। ठीक है मित्रों, तार के बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन जानेंगे। पीछे हम बता चुके हैं तानपुरे में 4 तार होते हैं। पुरुषों के तानपुरे में प्रथम और अंतिम तार पीतल के व अन्य 2 तार मित्रों लोहे के होते हैं। बारीकी से गिर कीजिएगा कि पुरुषों के तानपुरे में प्रथम और अंतिम तार मित्रों पीतल के होते हैं और अन्य 2 तार मित्रों लोहे को होते हैं, जबकि स्त्रियों के तानपुरे में अंतिम तार मित्रों पीतल के और शेष लोहे के होते हैं। मतलब स्त्रियों के तार मित्रों अंतिम तार जो है पीतल का होता है, बाकी सभी तीनों का 3 पहला दूसरा तीसरा किसका होता है? लोहे का बना होता है।
इस प्रकार मित्रों हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे मित्रों मनका। ठीक है, स्वरों के, ध्यान दीजिएगा मित्रों मनका के बारे में। इस स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए मोती अथवा हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े चारों तार में घुड़ंच और कील के बीच अलग अलग पिरोए जाते हैं, जिन्हें मनका कहते हैं। मित्रों केयर कीजिएगा, स्वरों के सूक्ष्म अंतर को ठीक करने के लिए मोती अथवा हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े चारों तार में घुड़ंच और कील के बीच अलग अलग पिरोए जाते हैं, जिन्हें मित्रों क्या बोलते हैं? मनका बोलते हैं। यही मित्रों आपका मनका है। ठीक है, यही क्या है? मनका है। इस प्रकार मित्रों आज का मित्रों क्लास यहीं पर मित्रों समाप्त किया गया। मित्रों अभी वर्तमान समय में हम आपको कुछ दिन डीपली वाला मित्रों क्लास हम लेकर के आए हैं, ताकि एग्जाम मित्रों बहुत नजदीक है। यदि डीपली मित्रों आप पढ़े हुए रहते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि आप मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको कितना हेल्पफुल होता है। और मित्रों और हम कोशिश करेंगे कि आपको और डीपली डिस्कशन मित्रों लेकर के आए, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका म्यूजिक से नहीं छूटना चाहिए। तब तक के लिए मित्रों यदि आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको तत्काल मित्रों कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।